हेलो एवरीवन। देखिए, मुझे भी पता है इस बार मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है, आगे से ध्यान रखूँगा मैं। इस बार क्या थोड़ा छोटा लिख दिया है मुझे पता है, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे अपन सब चीज़ों का, इन चीज़ों का। तो मुझे पता नहीं था, सॉरी, ध्यान दे दिया मैंने चीज़ों का। और आपको थोड़ा कैमरा क्वालिटी भी हल्की लग रही होगी, तो आगे से मैं आपकी व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। कुछ 2-4 दिन में आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी आपके सामने। इस पर लिखा तो सही है, लेकिन उस पर क्या थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, तो 2-4 दिन में वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अब आज से हम इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, और वो जिल प्रहरी के लिए कर रहे हैं, आपके लिए, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ना जिल प्रहरी के लिए संभव नहीं है आपको 3 महीने 4 महीने में। इसलिए आपका जितने काम का है उतना आपको दिया जा रहा है, और आप प्रेम से लीजिए। देखिए, हिस्ट्री इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। इतिहास क्या है? इतिहास जो हमारा अतीत गुजर गया है, निकल गया, जो हमसे हज़ारों साल पहले गुजर चुका है या निकल गया है, उस समय को इतिहास कहा जाता है। उस चीज़ की, उस टाइम की वस्तुओं का, उस चीज़ की लिखी हुई पुस्तकों को संकलन करके रखा हुआ, जो मोटी मोटी किताबों में रखा है, उसे इतिहास कहा गया है। देखिए, इतिहास को मैं अब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको ध्यान से पढ़िए। इतिहास की जानकारी मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। 3 स्रोत हैं जिनसे आप इतिहास को जान सकते हो। वो 3 स्रोत क्या क्या है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा। आपको इतिहास में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी आपको। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 लाइनों में, इन 6 लाइनों को आप ध्यान से समझिए। और इसके बाद आप इतिहास को ऐसे पढ़ जाएंगे जैसे कि आप इतिहास को जी रहे हो, इतिहास में ही रह रहे हो, आप इतिहास को खा रहे हो, ऐसे पढ़ोगे। सिर्फ आपको यहाँ तक 6-7 लाइनों को ध्यान देना है, बिल्कुल। तो आपको मैं बता रहा हूँ, इतिहास मुख्यतः 3 स्रोत से जान सकते हो। वो 3 स्रोत कौन कौन से? साहित्यक साक्ष्य। 1 नंबर 2 विदेशी यात्रियों का विवरण। नंबर 3 पुरातत्विक साक्ष्य विदेश। नंबर 1 साहित्य, कला संस्कृति साहित्य आप जानते हो। नंबर 2 विदेशी यात्रियों का विवरण, जो विदेश से आए हुए हमारे देश में, हमारे महाद्वीप पर जो विदेश से आए हुए, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक या उनके द्वारा कुछ कहा गया, उनका विवरण, उनके विवरण से भी पता चलता है कि इतिहास क्या रहा हमारा। और पुरातत्विक साक्ष्य आप जानते हो, जैसे कि पुरातत्विक इमारतें होती हैं, पुरातत्विक साक्ष्य, जैसे कि हड़प्पा, आपको हड़प्पा में पढ़ा हुआ आगे पुरातत्विक साक्ष्य, ठीक है। 3 चीज़ों से जान सकते हो आप। फिर आगे आता है साहित्यिक साक्ष्य भी को 2 भागों में बांटा गया है। ये साहित्यिक साक्ष्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक साक्ष्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य को क्या क्या भागों में बांटा गया? 2 भागों में। ये कौन से भागों में बांटा गया है? देखिए, यहाँ से धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य, 2 भाग कौन कौन से हैं? धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इतिहास में, आप पढ़ते रहिए, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इसके बाद देखिए, धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहले ध्यान से, मैंने पहले ही बोला है आपको, यहाँ से 6-7 लाइनों पर ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल, आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, यहाँ से साहित्यिक साक्ष्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। वह फिर ब्राह्मण साहित्य में निम्नलिखित भाग शामिल हैं, मतलब धार्मिक साहित्य को भी फिर 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य में निम्नलिखित शामिल हैं। फिर आप देखिए, अब इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको ब्राह्मण साहित्य को पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य में क्या है? श्रुति ग्रंथ। नंबर 1 श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ में क्या आता है? वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, और अरण्य के उपनिषद हैं। इन 4 चीज़ों को किसमें रखा गया है? श्रुति ग्रंथ में। श्रुति ग्रंथ, श्रुतियाँ सुनने वाले हैं, सुनने वाली चीज़ें हैं। जैसे वेदों को आप सुन सकते हो, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि नॉर्मल सब हो गया है। पहले ब्राह्मणी वेद पढ़ते थे, वेद को पढ़ सकते हो। ब्राह्मण भी ग्रंथ होता है एक, अरण्यक भी ग्रंथ है। अरण्यक को अब जंगल में पढ़ाया जाता था और जंगल में ही पढ़ सकते थे। फिर अरण्यक उपनिषद, ठीक है। अब इसके बाद स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ जो स्मृति याद रखे जाएँ, जैसे कि वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत। इन 3 चीज़ों को, खैर आपने इन तीनों को सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा, वेदांत, स्मृति, पुराण को। लेकिन रामायण को आपने सुना है, देखा है, महाभारत को तो आपके यहाँ पर है, रामायण और महाभारत,
और अब मेन चीज़ यहीं से यहाँ तक थी, आपने अगर इसको देखिए, इसको समझ लिया है तो यहाँ से कुछ आराम से चलेगा आपका हिस्ट्री। देखिए यहाँ से वेद स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से वेद, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर देखा जाए तो ऐसी कोई बुक नहीं है जिसको मतलब कहा जाए कि ये सबसे पुराना है, लेकिन वेद एक हमारे पास एक ऐसी पुस्तक या धरोहर है जिसको हम खोल सकते हैं। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद हमारे पास। इनकी संख्या 4 है। 4 कौन कौन से हैं? वेद कौन कौन से? हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसके बाद देखिए वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं। जो वेदों के संकलनकर्ता, वेदों की रचना की है, वो किसने की है? वेद व्यास जी महाराज ने की है। ठीक है। इसके बाद एक कहाँ से आया वेद शब्द, तो उसके बताता हूँ मैं आपको। संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा के वेद से वेद की उत्पत्ति हुई है। वेद धातु है एक संस्कृत की, उससे वेद की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान रामायण, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और पवित्र है। पवित्र आप जानते हो। चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है। इन चारों में सबसे पुराना ऋग्वेद है, सबसे पुराना माना जाए तो ऋग्वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद, तथा सबसे बाद का अथर्ववेद है। सबसे नया कौन सा? ए। अगर सबसे देखिए समय काल देखिए आप, अगर इधर से जा रहे हैं आप तो सबसे पहले ए बना हुआ ना, तो ये सबसे पहले बना हुआ तो सबसे पुराना हुआ, ये सबसे बाद में बना तो सबसे नया हुआ। ठीक है। इसके बाद चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का अथर्ववेद है, जो संहिता कहलाता है। अथर्ववेद को ही संहिता कहा जाता है। संहिता किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को संहिता कहा जाता है। संहिता का अर्थ है संकलन करना। संकलन, संहिता, संकलन मतलब इकट्ठा करना, किसी भी वस्तु का इकट्ठा करना, ज्ञान का इकट्ठा होना, संकलन करता होता है। ठीक है। ऋग्वेद अब स्टार्ट होता है यहाँ से। वेदों की ये 4 वेद थे, इनमें से हमको सबको एक एक करके पढ़ना है। और आप ऐसे ऋग्वेद ऐसा है कि आप सालों तक पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाओगे, 1000-1200 सालें भी लग जाएंगी आपको। लेकिन मैं ऋग्वेद में आपको वो उतना बताया जा रहा है जितना आपके पेपर में पूछा जाता है, पूछा आ रहा है, उतना बताया जा रहा हूँ। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, संग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्रमबद्ध ज्ञान। ऋचाएँ मतलब जैसे कि श्लोक आपने रामायण में पढ़ा हुआ है, श्लोक क्रम से लिखा गया है। ऋग्वेद में क्या सब चीज़ क्रम से लिखा गया, टाइम टू 1, 2, 3 इसकी तरह लिखा गया, क्रम से लिखा गया ऋचाओं को ऋग्वेद के अंतर्गत। ऐसा किसी भी वेद के अंतर्गत नहीं लिखा गया है, सिर्फ ऋग्वेद के ही अंतर्गत लिखा गया है, इसलिए इसको ऋग्वेद को ही ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं, जो 10 मंडल आप अध्याय बोल सकते हो, 10 भागों में बांटा हुआ है। इसमें 1028 सूक्त यानी सूक्तियाँ और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता है। ठीक है। जो ऋग्वेद की ऋचा हैं उनको पढ़ता है उसको होर्त कहा जाता है। ठीक है। पढ़ने वाले का, जैसे कि आप किसी भी केवल कहा गया है, जो अच्छा प्राप्त बुद्धि ज्ञान प्राप्त करता है उसको केवल कहा गया था किसी भाग में। तो आप देखिए यहाँ पर ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होर्त कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद से आर्यों के जीवन, जो ऋग्वेद है उससे आर्य, पहले भारत भूमि को आर्यावर्त भी कहा जाता था, इस पर रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। इसलिए इस ऋग्वेद के आर्यों के जीवन व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली, मतलब इनका जीवन व्यवहार कैसा था, राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के इतिहास की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है ऋग्वेद से। ठीक है। ध्यान दीजिए इन बातों पर। ऋग्वेद का रचना काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। पहले 1500, देखिए मैं आपको ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसका मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको यहाँ पर लिखा है उसको पढ़िए। सिर्फ अभी क्या हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, आप पढ़ते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा 1500 से 1000 कैसे हुआ। ठीक है। इधर आइए आप। इसका ये ऋग्वेद का 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ण का जिक्र है। जो 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं भी बता रहा हूँ आपको। इसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण आपने सुना होगा, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, और शूद्र होते हैं। विराट यानी ब्रह्मा जी, विराट यानी ब्रह्मा जी, विराट यानी शूद्र, ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी के चतुर्थ वर्ष से प्रकट हुए। जैसे कि मुख से कौन प्राप्त हुआ है, मुख से प्राप्त हुए हैं, उत्पन्न कौन हुए, ब्राह्मण। मुख से उत्पन्न कौन हुए, ब्राह्मण। क्षत्रिय उत्पन्न कहाँ से हुए, भुजाओं से हुए हैं। और वैश्य कहाँ से हुए, जंघाओं से हुए हैं। और शूद्र चरणों से हुआ है, इसलिए इसको सबसे नीचे रखा गया है।
ठीक है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ भी हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें हाथ से लिखी हुई ऋचाएँ हैं, वैसे कि कभी किसी ने लिखा नहीं होगा, लेकिन और अध्याय में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसमें हस्तलिखित है, हाथ से लिखी हुई ऋचाएँ भी हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। ठीक है। इसमें इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ, इसमें इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो इंद्र भगवान है, इंद्र देवता हैं, उस समय इनके लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है। 250 ऋचाएँ इनके लिए हैं उसमें, और 200 और उनकी 200 ऋचाओं का अग्नि के लिए उपयोग किया गया है। जो अग्नि देवता है उनके लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है, यानी 200 ऋचाएँ उनके लिए उल्लेख मिलती हैं उनमें। जो गायत्री मंत्र है, जो आपने गायत्री मंत्र पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं भी, ओम भूर्भुवस्सुवः, गायत्री मंत्र ऋग्वेद की तृतीय मंडल से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल से प्राप्त हुआ है, जो यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि उसमें आपकी ज़रूरत नहीं थी, जो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। यजुर्वेद, अब देखिए नंबर 2 यजुर्वेद। हिस्ट्री आपके लिए बहुत सिंपल है, आप पढ़िए यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहितों को अथर्व कहा जाता है। यजुर्वेद यानी नाम से ही पता पड़ रहा है, यजुर्वेद यानी यज्ञ। इसमें यज्ञ, जो यज्ञ करते हैं उनके विधि विधानों का संकलन है, कैसे यज्ञ करना चाहिए, किस धर्म के लिए कौन सा यज्ञ है, और किस यज्ञ से किसकी प्राप्ति होगी, इस सब इसमें है। और इसके पुरोहितों को अथर्व कहा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक कृष्ण यजुर्वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों में रचित है, और एक शुक्ल यजुर्वेद है, यह केवल पद्य में रचित है। यजुर्वेद ही एक ऐसा मात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य में दोनों में रचित है, अन्यथा ऐसा कोई भी वेद नहीं है जो 2 भाषाओं में या 2 गद्य या पद्य में लिखा हो। अब इसके बाद आते हैं सामवेद। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ है गान। सोमदेव, आप समझते ही हो सोम क्या होता है, सोमरस, सोम देवता। तो सोम का अर्थ होता है गान, अर्थात गाया जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, जिसमें जिन्हें ऋचाओं को गाया जा सके, संगीत की तरह गाया जा सके, उनका इसमें संकलन है। सामवेद में प्राप्त है वो सब। ठीक है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं। 1549 ऋचाएँ इसलिए हैं क्योंकि ये सारी ऋचाएँ इसकी अकेली की सामवेद वेद है उसकी नहीं है, कुछ यजुर्वेद से ली भी गई है, कुछ यजुर्वेद से ली गई हैं, कुछ ऋग्वेद से ली गई हैं, इसलिए इसमें सामवेद में 1549 ऋचाएँ हो गई हैं। इसमें ज़्यादा से मुश्किल से नहीं तो 50 से 55 के आसपास होगा, अन्यथा पूरा यहीं से लिया हुआ गया है। सामवेद के मंत्र के पाठकर्ता को उद्गाता कहा गया है, जो इसको गाता है, सामवेद की ऋचाओं को गाता है उसको उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसमें गाए जाने वाली ऋचाएँ हैं, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब देखिए अथर्ववेद नंबर 4 पे। अथर्व आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद के रचित होने से इनका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के दूसरे दृष्टा थे अंगिरस ऋषि, जिस कारण मतलब इस अथर्ववेद को रचने में अंगिरस ऋषि से उनका भी योगदान था, इसलिए इसे अथर्वादृश वेद भी कहा जाता है। साथ ही इसे भूषण युग कहा जाता है। भूषण युग अभी आगे बताऊंगा मैं भूषण युग को कहा जाता है। अथर्ववेद में 731 सूक्तियाँ हैं, 20 अध्याय हैं एवं 5987 मंत्र मिलते हैं। मैंने आपको बताया 5987 नए नहीं होंगे, जो 3, 1, 2 और 3 वेद हैं जो पुराने हैं उनसे भी लिया गए होंगे इनमें, इसलिए इतने 5987 हो गए, क्योंकि कोई चीज़ बनने के बाद 5-6 हज़ार श्लोक उसमें नए जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए इसमें यहीं से लिए जाते हैं इन सब का। आपको इतना समझ में आया हो तो मैं इससे आगे का स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट।
क्या पढ़ रहे थे, अथर्ववेद में 5987 सूक्त थे। इसका अगला पॉइंट देखिए, इसमें अथर्ववेद पढ़ रहे थे ना, इसमें जादू टोना, अब देखिए इसको भूषण क्यों कहा गया। इसमें जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, शाप, रोग निवारण, प्रेम विवाह, प्रायश्चित इत्यादि का वर्णन मिलता है। इसको भूषण क्यों कहा गया था, मैं आप पढ़िए, इसको भूषण इसलिए कहा गया था, इसमें जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, शाप, रोग निवारण, प्रेम विवाह, प्रायश्चित जैसी चीज़ों का वर्णन मिलता है इसके अंतर्गत, इसलिए इसको भूषण कहा गया था। इसका अगला पॉइंट है, इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस वेद में सभा एवं समिति, जो सभा और समिति होती है, जो उसमें सबसे उच्चतकारी प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है ना, अथर्ववेद के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा है, ठीक है। अगला इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका अगला पॉइंट है आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा भी इस वेद से प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए इस वेद में सभा एवं समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा गया है, इस सभा और समिति को प्रजापति की। इस वेद में कुरुओं के राजा जो परीक्षित थे उनकी भी चर्चा हुई है, और आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा भी इस वेद से प्राप्त होती है। जो आर्य थे, जो अनार्य थे, उनमें किस प्रकार का समन्वय था, किस प्रकार का भाव था एक दूसरे के लिए, उस बात की भी चर्चा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपके 4 वेद पूरे हो गए। आपको वेद वैसे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको उतना पढ़ना है जितना आपके काम का है, ठीक है। तो मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ जिसमें वेद, उनके उपवेद और उनके जो संबंधित सब विषय हैं वो उनके बारे में है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर वेद, एक साइड वेद लिख लेना, वेद, यहाँ पे वेद, उपवेद, और फिर यहाँ पर लिख लेना आप विवरण। एक टेबल बना लेना, एक इसमें विवरण लिख लेना। तो फिर लिखना इस पर, सबसे पहले लिखना ऋग्वेद। ऋग्वेद के सामने आएगा आपका, देखना ऋग्वेद के आयुर्वेद किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित, ठीक है। देखिए ऋग्वेद आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। दूसरे नंबर पे क्या है, यजुर्वेद देखिए धनुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ की मैंने आपको पहले बता दिया था, यज्ञ कौन करेगा, जो धनवान होगा वो यज्ञ करेगा, ऐसे ट्रिक से समझिए। युद्ध कला से संबंधित, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और देखिए इस पर नंबर 3 है सामवेद। सामवेद कैसे संबंधित होगा, गंधर्व वेद,
गंधर्व वेद से संबंधित। ठीक है, गंधर्व वेद कला, गंधर्व कैसे, कला एवं संस्कृति से संबंधित। नहीं देखा हो तो आपने सामवेद, गंधर्व वेद आपको या सामवेद याद नहीं रहता तो गंधर्व वेद आपने पढ़ा। गंधर्व से ऐसे समझ लेना, गंधर्व विद्यालय ग्वालियर में है, रॉक्सी पर, कंपू पर है, तो कला एवं संस्कृति से संबंधित है। ठीक है ना। नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद कैसे संबंधित है, शिल्प वेद से। ये इसका उपवेद हुआ, शिल्प वेद उपवेद हुआ इसका। ये भवन निर्माण से, भवन निर्माण कला से संबंधित, भवन निर्माण कला से संबंधित। ठीक है ना, भवन निर्माण कला से संबंधित। ऋग्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित। यजुर्वेद धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित। सामवेद गंधर्ववेद कला एवं संस्कृति से संबंधित। अथर्ववेद शिल्पवेद भवन निर्माण कला से संबंधित। ठीक है ना। ओके, इतना हुआ आपका। ओके, इस यहाँ पर आपके वेद समाप्त होते हैं। यहाँ पे इसका आपका अगला पॉइंट था, यहाँ से आपका वेद पूरा हुआ। वेद इसके बाद आता है, अगला था ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है, वेद आप एक वीडियो में पूरा कीजिए। ब्राह्मण में आपका एक वीडियो में ब्राह्मण अगर छोटा हुआ तो उसमें एक और मिला दूंगा मैं आपका, और था क्या, उपनिषद थे, उपनिषद में एक भी मिला, दोनों का वीडियो एक ही बना दूंगा। ओके, ठीक है एवरीवन, थैंक यू। और देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, सुनने में, पढ़िए, अच्छा लग रहा है आपको पढ़िए, शेयर भी कीजिए जिससे आपके और दोस्त जुड़ सकें, उनको भी लाभ प्राप्त हो। तो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, पढ़िए, नोट्स बनाइए। और देखो कोई भी प्रॉब्लम हो आप लिख के भेजिए, उस पर शेयर कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो के नीचे लिखिए आप क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या परेशानी आ रही है, वो परेशानी आपकी दूर की जाएगी। हाँ, थोड़ी आपको परेशानी आ रही है देखने में, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके अलावा कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताइए, आपको सॉल्व कर दी जाएगी बिल्कुल। ओके, थैंक यू।